तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों और अवसरों पर इसे सलाम करना हमारा कर्तव्य है। लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज निश्चित ही हमें सुखद अनुभव देता है। 1857 की क्रांति में नीमच में मोहम्मद अली बेग द्वारा चलाई गई पहली गोली को याद कर इठलाते हुए हम गौरव दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन उसकी मूल आत्मा में बसे तिरंगे को हम क्यों भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं लायंस पार्क के यहाँ लगे एक ऊंचे पोल की, जिस पर तिरंगा लहराता रहता था, जहाँ पर गौरव दिवस का कल शुभारंभ किया गया। गौरव दिवस जिसे राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत होकर मनाने का हमारे जनप्रतिनिधि ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहां हम तिरंगे को लहराना कैसे भूल गए। लंबे समय से ये पोल उजाड़ स्थिति में बिना मतलब के तना हुआ खड़ा है। गौरव दिवस के कार्यक्रम में तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि आए, लेकिन किसी को इसकी सुध नहीं। यहाँ सातों दिन और 24 घंटे हमेशा तिरंगे को लहराने की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। रखरखाव के अभाव की दुहाई देकर इसे उतार लिया गया, लेकिन ये बुलंद शान से और सम्मान से लहराता रहे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। केवल राष्ट्रीय पर्व पर अब यहाँ झंडा लहराया जाता है। गौरव दिवस वतन के लिए जज्बात जताने का खास मौका था, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा। यहाँ गौरतलब है कि नीमच के स्टेशन पर हमेशा हमारे मस्तक का ताज तिरंगा लगातार शान से लहराता है, तो लायंस पार्क चौराहा पर क्यों नहीं, जबकि सबसे पहले सार्वजनिक स्थलों में तिरंगे के लिए पोल की व्यवस्था यहीं पर की गई थी। देखिए रिपोर्ट। ये नीमच के लिए शर्म की बात है कि हम नीमच का गौरव दिवस मना रहे हैं। गौरव दिवस मनाने के साथ साथ जो है, जहाँ पे आपने उद्घाटन करा वहीं पे हमारे यहाँ तिरंगा लहरता था। कई सालों से तिरंगा लगा हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वहाँ पे तिरंगा हटा दिया गया है। जब भी जिम्मेदारों से इस बारे में बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि तिरंगा फट गया है, उसको वापस से ठीक कराने के लिए भेजा है। तो ये कितनी निंदनीय बात है कि नीमच की शान तिरंगा जो है उसको 12 महीने लगा रहना चाहिए, लेकिन तिरंगा जो है आए दिन हट जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ओकेशन पे जो लगाते हैं, तो गौरव दिवस से बड़ा ओकेशन कुछ नहीं हो सकता है। जब गौरव दिवस हम मना रहे हैं और जहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं वहीं पे तिरंगा आप लगाना भूल गए, आपने तिरंगा नहीं लगाया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। नीमच वासियों को इसमें बड़ा रोष है और बड़ा दुख है कि नीमच नगर पालिका इतना बड़ा पर्व मनाने की बात तो करती है, लेकिन वहीं पे तिरंगा लगाना भूल जाती है। चाहे इसको आप गलती कहें, चाहे आप इसको इनकी गलती के साथ साथ इनकी भूल कहें, लेकिन ये वास्तविकता में बहुत बड़ी भूल है। इनको ध्यान रखना चाहिए कि हम गौरव दिवस मनाते हैं, वहाँ पे हम तिरंगा लगाना ही भूल जाते हैं, ओकेशन इतने बड़ा होने के बावजूद भी। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि नीमच नगर पालिका के द्वारा जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उसमें आप देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार जो नीमच में है, उन लोगों को भी नीमच नगर पालिका अतिथि में भूल गई। हमारे यहाँ जब है ना, इस नीमच शहर का इतना बड़ा योगदान है कि यहाँ पे 18 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यादव परिवार से निकले हैं, लेकिन एक भी यादव परिवार के व्यक्ति को आपने मुख्य अतिथि नहीं लिया। आपने चौरड़िया परिवार है, आपने इस तरह के नीमच में कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार रहे हैं जिनका नीमच के लिए योगदान है, आप उसको भी भूल गए। ये भी शर्म की बात है। ये इस बात पे घोर विचार करना चाहिए। ये 3 दिवसीय जो गौरव दिवस है, 1857 में जो नीमच में पहली गोली मोहम्मद अली बेग के द्वारा चली थी, उसकी याद में यह कहना चाहिए कि नीमच का एक गौरव मान के कि हमारे यहाँ से पहली गोली स्वतंत्रता संग्राम की चली, ये गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और नगर पालिका ने लायंस पार्क के यहाँ पर जो एक बड़ा खंभा लगाया और बहुत बड़ा झंडा वहाँ पे लगाया, और उस वक्त नगर पालिका ने ये प्रचारित करा था पूरे शहर में कि हम मतलब सबसे बड़ा तिरंगा लहरा रहे हैं और देश की आन बान और शान, बड़े बड़े भाषण हुए थे उसमें। पर गौरव दिवस तो ये मना रहे हैं, पर इनको ये मालूम नहीं है कि तिरंगा जो है देश का गौरव है, जिसकी आन बान और शान के लिए हमारे यहाँ के वीर सपूत अपने प्राणों तक का न्यौछावर कर देते हैं। पर इन लोगों को केवल और केवल राजनीति करना आती है। अगर इनको वास्तव में राष्ट्र के गौरव का ध्यान होता या वास्तव में राष्ट्र गौरव की भावना इनमें होती, देशभक्ति इनमें होती, तो सबसे पहले इनको ध्यान तिरंगे का आना चाहिए था और वहाँ पर एक बहुत शानदार तरीके से तिरंगा लहराना था। चूँकि इन्होंने कार्यक्रम भी वहीं से शुरू करा, तो ये एक बाद में जहन में ये बात तो आनी चाहिए कि सबसे पहले तिरंगे को सैल्यूट करें, उसके बाद कोई कार्यक्रम करें। और इन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिना उसके ये डांस करना और ये इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो नगर पालिका को सबसे पहले इस बात को अपने संज्ञान में लाना चाहिए था और तिरंगे को लहराना चाहिए था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगा जो कपड़ा लाएं वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लाएं, उसमें कमीशन नहीं खाएं, और एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लाएं ताकि समय समय पर वो फटे नहीं और वो लहराता रहे। देखिए, ऐसा है, नीमच का गौरव दिवस हमारे लिए गर्व की बात है और हम काफ़ी उत्साह से मना रहे हैं। गौरव दिवस हम दिल से मना रहे हैं।
शहीदों के स्मारकों को रंग रोगन से और सजाया गया है और बहुत अच्छे से शाम को अभी आतिशबाजी का कार्यक्रम है, बच्चों का कार्यक्रम है। रही बात लायन डेज को तिरंगे की, तो वहाँ पर वस्तु स्थिति ये है कि वो झंडा काफ़ी भारी था और 26 जनवरी को लगाया जाता है। जब उसको हम कंटिन्यू लगाते हैं तो वो झंडा बार बार फट जाता है, भारी होने की वजह से, हवा की वजह से वो फट जाता है। 2-3 बार ऐसा वाक़या हो चुका है। तो चूँकि उस तिरंगे का अपमान नहीं हो, उसके लिए टेक्निकल रूप से मैंने उनको बोला है कि नया तिरंगा ऐसा बनाया जाए जो लाइट वेट हो और हवा में फटे नहीं। ये हमारे निर्देश दे दिए गए हैं। सर, आपने अभी कहा कि फट जाता है, यानी मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। इसका एक उदाहरण आपको दिया जाए कि एक झंडा रेलवे स्टेशन पे लग रहा है और रेलवे का वो जो विभाग है, वो जो यहाँ से, वो रतलाम से संचालित होता है, लेकिन वहाँ पर वर्षों से झंडा लग रहा है, वो नहीं फट रहा है, वो उसे बराबर मेंटेन रखा जाता है। क्या कहेंगे अब आप? बहुत अच्छी बात आपने बताई है और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। निसंदेह वो जो झंडा कहाँ से मंगाया गया है या उसके कपड़े की क्वालिटी या क्या है, मैं ज़रूर से पता करूँगा और उसी क्वालिटी का जो झंडा है 12 महीने ले रहा है, मैं पूरा यही प्रयास करूँगा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवनराव शिंदे की रिपोर्ट।